टाइम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से तरीके हैं, वो 5 जिन्हें हम अप्लाई करके टाइम को पा सकते हैं। नमस्कार, आज हम सीखेंगे 5 तरीके टाइम मैनेजमेंट के, मतलब टाइम को जीतने के। टाइम एक ऐसी चीज है जो हर एक के पास लिमिटेड है और हर एक के पास बराबर है। मतलब 24 घंटे हम सबको मिलते हैं, लेकिन इन 24 घंटों को ही कैसे उपयोग करते हैं वही हमें ये बताता है कि हम लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं या और हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास है तो 24 घंटे, लेकिन क्या हम उन 24 घंटों को ढंग से यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसे ढंग से यूज कर रहे होंगे तो वो हमें ढंग से रिजल्ट भी दे रहे होंगे। सबसे पहली चीज, मेजर योर टाइम। और इसके लिए भगदड़ मत करिए, जल्दी मत करिए, इसके लिए अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन, रिहर्सल किसी भी शो को बेटर बनाती है। और अगर आप अपनी लाइफ के शो को बेटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने टाइम को सही मैनेज करने से पहले थोड़ी सी रिहर्सल करिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन करिए। मतलब मेजर योर टाइम। आज से ही अगले 7 दिन तक आप अपने दिन का पूरा ब्यौरा लिखिए कि आपने सुबह क्या किया था, कितने बजे उठे थे, हर घंटे आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही टीडियस टास्क लग सकता है, अजीबोगरीब चीज लग सकती है, क्या मतलब है, लेकिन अगर आपको ये पता करना है, जैसे आप पैसे का पता करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप ये ध्यान रखते हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, और उसी से आप मंथली मैनेजमेंट देखकर आप ये पता कर सकते हैं कितनी एक्स्ट्रा मनी खर्च हो रही है और कितनी नीडेड मनी खर्च हो रही है। सेम, जब तक आप अपने समय का हिसाब नहीं रखेंगे, आप ये कभी पता नहीं कर पाएंगे कि आपका समय वहीं जा रहा है जहां आप देना चाहते हैं, या फिर वहां जा रहा है जो आपको पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है। तो इसलिए 1 हफ्ते तक 7 दिन लगातार, बेस्ट है 10 डेज पर मिनिमम 7 डेज, आप ये लिखिए हर घंटे कि आप अपने समय को कहाँ खर्च कर रहे हैं। और उस 1 हफ्ते बाद आप जरा देखिए कि आपका समय कितना इफेक्टिवली यूज हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आप इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। हम सब जब ये पहली बार करते हैं तो हम सबको शॉक लगता है, क्योंकि इससे पहले हम ये समझ रहे होते हैं हम बहुत बिजी हैं, और इस 1 हफ्ते की एक्सरसाइज हमारी आंखें खोल देती है कि हम बिजी नहीं हैं, हम बिजी विदाउट बिजनेस हैं। तो इसलिए नंबर 1, मेजर योर टाइम। नेक्स्ट चीज, इसके बाद आती है सब टू डू लिस्ट बनाते हैं। बिल्कुल टू डू लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनानी भी चाहिए, पर टू डू लिस्ट में क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टू डू लिस्ट नोटबुक में, कंप्यूटर पे, फोन में, कहीं भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टू डू लिस्ट में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। वो काम नहीं लिखना है जो आप 2 मिनट में काम करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारी चीजें लिखेंगे तो आपका दिमाग इतने सारे काम को देख के वैसे ही परेशान हो जाने वाला है। दूसरी चीज, टू डू लिस्ट में ना हम कई बार ना ये नहीं लिखते कि हम ये लिखते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उसमें हम कहीं भी अपना टाइम और अपना जो प्लेजर वाला टाइम, टीवी देखने का, गाने सुनने का, रील्स देखने का, वो टाइम ही नहीं लिखते। और इसकी वजह से हम बाकी सारे काम के टाइम में गड़बड़ कर लेते हैं। तो जब भी आप टू डू लिस्ट बनाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उसमें आपका लेजर टाइम जरूर से लिखा हो, ताकि आप पूरे दिन उसकी क्रेविंग में ना रहें कि अरे यार ये तो मिल नहीं रहा, ये कब होगा, ये कैसे होगा। तो यू विल बी बेटर एट योर टाइम। तीसरी चीज, प्रायोरिटाइज में अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन प्रायोरिटाइज में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि क्या आपको आज अभी करने की जरूरत है, अदरवाइज कल ही आपके सिर पे बैठ के आपसे काम कराएगा, या कौन सा काम किसी और से आप करा सकते हैं। ये 2 चीजों का ध्यान रखकर ही आप अपनी टू डू लिस्ट को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है टाइम को जीतने की, लेकिन इसमें मैं 2 चीजों को क्लब करना चाहूंगी कि एक तो जब आप टाइम टू डू लिस्ट बना रहे हैं या टाइम बना रहे हैं तो ना आप अपने हफ्ते को डिजाइन करिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज अपनी हर चीज को समय दे पाए। इसलिए बेहतर है कि आप हफ्ते को डिजाइन करें और किसी दिन किसी चीज को प्रायोरिटाइज करें और किसी दिन किसी चीज को प्रायोरिटाइज करें। रोज 15 मिनट फैमिली टाइम देके आप फैमिली के साथ ना तो एंजॉय कर पाएंगे और ना ही आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। 15 मिनट आप मेल देखेंगे और उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। 15 मिनट आप टीवी देखेंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इससे बेटर क्या है, आप एक दिन
फैमिली के 2-3 घंटे रखिए, आराम से एंजॉय करिए फैमिली के साथ। एक दिन आप अपने काम को इतना ज्यादा इंटेंस कर दीजिए कि उस दिन आप कोई स्पेशल वर्क कंप्लीट कर दें। तो टाइम ब्लॉकिंग करिए साथ में ही हफ्ते को प्लान करके। और इसी के साथ नेक्स्ट चीज कि जब आप हफ्ते प्लान कर रहे हैं तो हफ्ते का एक टारगेट बनाइए। हफ्ते को ऐसे ही प्लान मत करिए कि आप हमेशा एक्शन पे ध्यान रखिए, लेकिन एक्शन का गोल क्या है। मतलब आप फील्ड पे खेल रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं, पर बॉल जानी कहाँ ये तो डिसाइड होना चाहिए। मतलब आपकी लाइफ में बीतने वाले हर हफ्ते का कुछ गोल होना चाहिए। उस गोल से अगला गोल कनेक्टेड होना चाहिए और ऐसे ही 52 गोल्स आपको एक साल में एक बड़ी अचीवमेंट जरूर दे सकते हैं, क्योंकि आप इन 52 वीक्स में एक एक कदम करके उसके पास पहुंचे होंगे। इसलिए साल का एक बड़ा गोल, लेकिन उसके छोटे छोटे 52 स्टेप्स, उसके हिसाब से आपकी हफ्ते की प्लानिंग, और उस हफ्ते की प्लानिंग के हिसाब से आपकी टाइम ब्लॉकिंग, और उस टाइम ब्लॉकिंग के हिसाब से आपकी टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट से पहले आपका मेजरमेंट ऑफ योर टाइम। ये कुछ चीजें आपके अगले एक साल में। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। उससे पहले अपने को एक हफ्ता दीजिएगा टाइम मेजर करने का। अपना टाइम खुद मेजर करिए और देखिए व्हाट वंडर यू कैन डू। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले हफ्ते सबसे पहले आपको पता चले कि हमारी नई वीडियो आ गई है। तब तक के लिए